नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे देशोन्नति में आपका स्वागत करती हूँ। एक नजर प्रदेश की टॉप 10 खबरों पर। चुनाव आयोग के फैसले के बाद जहां शरद पवार गुट इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता रहा, तो वहीं अजित पवार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केवियट दायर कर दी है। अपनी अर्जी पर सुनवाई की मांग करते हुए अजित पवार ने अदालत से पूछा है कि क्या शरद पवार गुट चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि आज यानी बुधवार को शरद पवार चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ही अजित पवार गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फैसले के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बड़ा बयान सामने आया है। नार्वेकर ने कहा कि एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले को लेकर जारी सुनवाई इस फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल नार्वेकर ने कहा कि वे मेरिट के आधार पर अपना फैसला देंगे। कहा जा रहा है 14 फरवरी तक एनसीपी विधायकों को अयोग्यता पर फैसला आ सकता है। चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार को एनसीपी की कमान सौंप दिए जाने के बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक और जहां अजित पवार ने चुनाव आयोग के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करने की बात कही है, तो दूसरी ओर शरद पवार गुट ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। अनिल देशमुख ने कहा है चुनाव आयोग का यह फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा है कि भले ही चुनाव आयोग ने बहुमत के आधार पर फैसला दिया हो, लेकिन इसके पीछे अदृश्य शक्ति की मौजूदगी है। जाहिर है उनका यह इशारा मोदी सरकार पर था। इस बीच शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि हमारी पार्टी और हमारा चुनाव चिन्ह सिर्फ शरद पवार है। पाटिल ने कहा है कि शरद पवार जहां भी जाते हैं एनसीपी उनके साथ जाती है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है। फडणवीस ने अजित पवार को बधाई देते हुए कहा है कि उन्हें इसी तरह के निर्णय की उम्मीद थी। फडणवीस ने कहा है वर्ष 2019 में लोकतंत्र के साथ एक छलावा किया गया था और चुनाव आयोग के फैसले ने लोकतंत्र की ताकत का एहसास कर दिया है। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। राउत ने इस निर्णय को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा है कि शरद पवार अभी भी पार्टी के संस्थापक हैं। संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है असलियत जानते हुए भी चुनाव आयोग ने अजित पवार को एनसीपी की कमान दे दी है और यही सही मायने में मोदी की गारंटी है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा आज देश में पैसा फेंक तमाशा देख की तरह सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस खेल के पीछे असल भूमिका केंद्र की मोदी सरकार की है। इसके साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी ने भरोसा जताते हुए कहा कि शरद पवार वरिष्ठ नेता है और वे यह लड़ाई डटकर लड़ेंगे। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब एनसीपी की लड़ाई सड़कों पर उतर आई है। खबर है कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में इस मामले को लेकर अजित गुट और शरद पवार गुट के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते दिखाई दिए। महाराष्ट्र में जारी इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच आज एनसीपी दफ्तर के बाहर शरद पवार के पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में सांसद सुप्रिया सुले और रोहित पवार नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर कड़े शब्दों में लिखा गया है चिन्ह तुम्हारा बाप हमारा, जो कि ठीक उद्धव की शिवसेना की तर्ज पर है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात के बाद राज्य में एक बार फिर सियासी अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि गठबंधन को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। केंद्रीय मंत्री व नागपुर के सांसद नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपने मन की पीड़ा जाहिर की है। गडकरी ने बिना किसी का नाम लिए कहा है जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करते हैं उन्हें कभी सजा नहीं मिलती। इसके साथ ही गडकरी ने कहा है कि नेताओं के बीच विचारधारा में गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। गडकरी ने यह भी कहा है कि बहस और चर्चाओं में असल समस्या मतभेद की नहीं बल्कि विचारों की कमी की है।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से 1.2 लाख रुपए के नल टोटी चोरी हो गए हैं। ये चोरी एसी विश्राम गृह में बनाए गए टॉयलेट से हुई है। चोरी का ये मामला सामने आने के बाद रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। इसकी कुछ तस्वीरें एक यूजर ने ऑनलाइन शेयर की है। इन तस्वीरों पर मुंबई मंडल मध्य रेलवे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मामला संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है और असुविधा के लिए खेद है। प्रदेश की टॉप 10 खबरों के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।